ओम नमः शिवाय। सभी को मेरा प्रणाम। मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, केवल जस्ट स्वाभाविक निकल रहा है वो बोल रहा हूँ। और जो बोलना चाहता हूँ ये भी जानता हूँ कि आप सभी लोग ये जानते हैं। कोई मैं नई चीज़ नहीं बोलने जा रहा हूँ, सबको पता है। बस इतना है कि जो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे मेरा बेटा हुआ, अभी 3 साल का हो जाएगा अगस्त में। तो छोटे बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। उनको जैसा संग मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, वैसे वो बड़े हो जाते हैं। बाकी बड़े भी जो है वो जानते सब कुछ है कि क्या सही है क्या गलत है। वो जानते भी है कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कैसा जीवन बिताना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का संग हो जाता है वैसा संग हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बोला मैंने, क्या सही है क्या गलत है, तो मेरे मन में विचार आया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत असत चाहम अर्जुना, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। लेकिन ये ब्रह्मांड जो चल रहा है उसके नियम होते हैं, नियम से ही चलता है। जो नियम है, सूर्य देवता सुबह, सूर्य देवता निकलते क्या है, वो तो बोला जाता है सूर्य देवता, पृथ्वी हो गई, नवग्रह। अब इसी से बात निकली कि मार्स, मंगल ग्रह, चांद। मैंने सुना था 1970 के आसपास नासा हो गए, अपनी इलॉन मस्क भैया, वो भी मंगल ग्रह पे जाने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। बाकी उन्होंने जो टेस्ला कंपनी जो चलाई वो उससे बहुत भलाई हुई पूरे पृथ्वी की, इको फ्रेंडली कार। तो अल्टीमेट गोल देखा जाए तो इस अर्थ पे जहाँ तक है मेरे ख्याल से 750-800 करोड़ मनुष्य है, और सबका लक्ष्य जन्म से लेके जितनी भी वो उम्र जिए, 60, 70, 80, 90, 100, एक ही लक्ष्य होता है, आनंद, शांति। फिर मृत्यु हो जाती है, फिर दूसरा शरीर उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें मिलता है और चलता रहता है। ये तो अनादिकाल सृष्टि से चला रहा है। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि हम सब जानते हैं, आप लोग भी सब जानते हैं, क्योंकि रामायण में साफ तुलसीदास जी कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आज, तुलसी तिनकी कौन गति, बिन जिनको व्यापे पाँच। अली मतलब भौरा। भौरा पत्थर में घर करने की शक्ति होती है, उसको पत्थर को चीर देता है, लेकिन सुगंधी के सुख, फूल का सुगंध लेने जाता है, उस पर बैठ जाता है और सोचता है अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा, और सुबह हाथी आते हैं, पैर से उसे कुचल देते हैं और ख़त्म हो जाता है। पतंगा देखने का सुख होता है। आप लोगों ने, मैंने भी देखा होगा, बरसात में बहुत सारे कीड़े जो कार के आगे आ जाते हैं और मरते हैं, उनको देखने का शौक होता है। दिया जलाते हैं, बहुत सारे कीड़े आते हैं, उनको पतंगा कहते हैं। तो पतंगा हो गया। अली पतंग। मृग, मृग, मृग को सुनने का सुख होता है, कान का। अली का भौरा हो गया, पतंगा को देखने का हो गया भौरा, मतलब नाक, अपने यहाँ नाक हो गई, पतंगा देखने का अपनी आंखें हो गई, उस सुख में चले जाता है। मृग को सुनने का सुख होता है। शिकारी
धुन बजाता है और उसमें मृग तन्मय हो जाता है। फिर बस उस तन्मयता में शिकारी तीर मारता है और उसका अंत हो जाता है मृग का। अब मीन मछली को कोई हाथ से पकड़ना जाए, पकड़ने में नहीं आती है। एक और विचार यहाँ आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अपन जो बात कर रहे हैं, अली, पतंग, मृग, मीन, ये सब के अंदर शरीर है और उनके अंदर जो आत्माएं हैं, हम लोग भी उस आत्मा से गुजरते हुए अभी इसमें आए हैं। क्योंकि 200 करोड़ वर्ष बीतने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं के अंदर आत्माएं हैं। हमारा शरीर भी 100 साल जितना भी जिसको जीना हो रहता है और निकल जाता है। तो मीन मछली को पकड़ना जाए, पकड़ने में नहीं आती है, लेकिन कुछ खाने का डालते कुंडे में और गिरता है और पकड़ा जाती है मीन, और फिर का भी काम हो जाए। अब गज, हाथी इतना शक्तिशाली है, वो चाहो तो दर्जनों शेरों को एक सूंड से उठा के फेंक सकता है, लेकिन वो अपना आत्मबल भूला रहता है। और एक सिंह दर्जनों हाथियों पर भारी पड़ जाता है। तो हाथी का क्या होता है कि जो जिसको पकड़ना रहता है वो गड्ढा खोदते बड़ा, उसमें उसके ऊपर घास फूस बिछा देते और उसके बाद नकली हथनी खड़ी कर देते। हाथी जाता है, उसको स्पर्श, काम सुख, अभी मैंने आपको बताया, अली भोरा नाक सुख, पतंगा देखने का, मृग सुनने का, मीन चखने का। तो अपने ये हो गए 4, 1 2 3 4। और अब आए 5वें, स्पर्श सुख। तो गज का स्पर्श सुख में उसका रहता है, सोचता नकली हथनी है, जाता है स्पर्श करने के लिए, गड्ढे में गिर जाता है। तो तुलसीदास जी ने यही कहा, ली पतंग मृग मीन गज एक रसाज, तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापे 5। तो मनुष्य जन्म भी ऐसा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, भगवत गीता में, कि अंतिम समय में मनुष्य की वृत्ति, मैं वृत्ति को आपको समझाता हूँ क्या होता है। वृत्ति मतलब होता है विचार, पर्यायवाची शब्द है, फूर्णा। जो भी वृत्ति उठती है, विचार होता है, जो भी रहता है, थॉट्स इंग्लिश में हो गया, जो भी थॉट रहता है अंतिम समय में, तो नेक्स्ट बर्थ वही हो जाता है। ये है। और ये अध्यात्म कोई ऐसा नहीं है, आनंद से जीना है, आनंद से लेते हुए जिए, चीज़ों को समझते हुए जिए। और मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों को करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। आपको जिस आश्रम में वहीं से उठ सकते हैं। शंकराचार्य जी ने भी 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य 25 तक, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ, फिर 75 से संन्यास। लेकिन अल्टीमेट गोल जो है, अगर आपको शुरुआत में कहा था परम सुख और शांति चाहिए, तो हम लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। चाहे किसी भी ग्रह पे चले जाओ आप, वहाँ पे जाके क्या आप सोचते हैं कि सुख मिल जाएगा? मान लो अपन 800 करोड़ में से 400 करोड़ मंगल ग्रह पे भेज देते हैं, तो वहाँ शांति मिल जाएगी क्या? जब हमको यहीं पे पृथ्वी पे शांति नहीं मिली है। कई लोगों को मिल भी गई होगी जो वीडियोस देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो अल्टीमेट हमको उस सुख तक पहुँचेंगे तभी आनंद आएगा, नहीं तो आप दुनिया की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों जिए। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोरे विदु मतलब
ये नहीं बोल रहा हूँ कोई, मैं जितना ज़िंदगी में किया है अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, और मैं उतना ही जानता हूँ। और मेरे गुरु जी ने जो सिखाया, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी मेरे गुरु है। 10 साल की उम्र थी मेरी तब मैंने दीक्षा ले ली थी, और आज 37 पूरा हो गया है। उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, मेरा किसी से कोई, अगर किसी को कुछ जैसा, अब जो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस इतना है कि मनुष्य शरीर है, और मैं चाहता हूँ मेरे गुरु का प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद बहुत लोगों तक पहुँचे। जो चीज़ मैंने मेरे गुरु जी से प्राप्त की वो और लोग तक मिले, बस मेरा ये उद्देश्य है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हरि ओम।